हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्रद्धा इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑनलाइन क्लासेस स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम पाठ 3 जब मैं विद्यार्थी था वो हम समझेंगे। तो जब मैं विद्यार्थी था वो एक आत्मकथा है, आत्मकथा की एक कहानी है। तो जब मैं विद्यार्थी था उसमें क्या है? तो जब मैं विद्यार्थी था पाठ में गांधी जी ने अपने बचपन के पन्ने बच्चों के सामने खोलकर रख दिए हैं। वे हमें माता पिता की सेवा करना, शेर करना, अपनी भाषा से प्रेम तथा सुंदर लिखाई के लिए भी प्रेरित करते हैं। ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 23। जब मैं विद्यार्थी था पाठ 3। सभी का ध्यान टेक्स्ट बुक में। हाई स्कूल में मैं मूर्ख नहीं माना जाता था। शिक्षकों के प्रति प्रेम भावना हमेशा प्रकट करता रहा। हर साल माता पिता को विद्यार्थी की पढ़ाई तथा चाल चलन के बारे में प्रमाण पत्र भेजे जाते। ये एक विद्यार्थी की आत्मकथा है। तो वो कहता है हाई स्कूल में मैं मूर्ख नहीं माना जाता था, यानी कि मुझे मूर्ख नहीं जाना जाता था। शिक्षकों के प्रति उसका प्रेम भाव हमेशा उस शिक्षक उसके प्रेम भाव उसको प्रकट करते थे। और हर साल माता पिता को विद्यार्थी की पढ़ाई चाल चलन के बारे में भी उसके शिक्षक उसके माता पिता को बताते थे। उनमें कभी मेरा चाल चलन की शिकायत नहीं की गई। दूसरे दर्जे के बाद तो इनाम भी पाए और 5वें तथा 6ठे दर्जे में तो क्रमशः 4 रुपये और 15 रुपये मासिक छात्रवृत्ति भी मिली थी। दर्जे यानी कि कक्षा। तो वो विद्यार्थी कहता है कि उनके बारे में कभी भी शिक्षक ने उसके माता पिता को शिकायत नहीं की है। और दूसरी कक्षा में भी उसको इनाम मिलने लगे। और 5वें 6ठे दर्जे में से उसे 4 रुपये ऐसे 15 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति, यानी हम इंग्लिश में बोलते हैं स्कॉलरशिप। तो पढ़ाई में हमें वो आर्थिक मदद रूप करती है स्कॉलरशिप। तो छात्रवृत्ति उसे तभी से 5 या 6ठी कक्षा से ही उसको छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप उसको मिलने लगी। छात्रवृत्ति मिलने में मेरी योग्यता की बजाय भाग्य ने अधिक सहायता की। ये छात्रवृत्तियाँ सब लड़कों के लिए नहीं थी और उस समय 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में सौराष्ट्र प्रांत के विद्यार्थी बहुत नहीं होते थे। छात्रवृत्ति में वो विद्यार्थी कहता है कि मेरी योग्यता के लिए नहीं, मेरे भाग्य मेरा नसीब के लिए मुझे छात्रवृत्ति मिली है। तभी उसके कक्षा में 40-50 विद्यार्थी थे। तो उस तरफ सौराष्ट्र के प्रांत विद्यार्थी बहुत कम थे। अपनी तरह से मुझे याद आता है कि मैं अपने को बहुत योग्य नहीं समझता था। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य होता। तो वो विद्यार्थी कहता है कि अपनी तरह से मुझे याद है तो मैं बहुत योग्य मैं नहीं था, तो भी इनाम में मुझे छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप इनाम और स्कॉलरशिप मुझे मिलती है तो मुझे बहुत आश्चर्य होता था। परंतु हाँ, अपने व्यवहार का मुझे बड़ा ख्याल रहता। सदाचार यानी कि अच्छा व्यवहार। सदाचार में यदि चूक होती तो मुझे रोना आता। यदि मुझे कोई ऐसा काम न बन पड़ता जिसके लिए शिक्षक को उल्लाहना यानी कि दोष देना, उल्लाहना देना पड़े, तो वो कहता है कि अपने व्यवहार का मुझे बहुत बड़ा ख्याल रहता था। और अच्छा व्यवहार में यदि मुझसे कोई भूल हो जाए ना तो मुझे रोना आता था। यदि मुझे कोई ऐसा काम बन पड़ता जिसके लिए शिक्षक को उल्लाहना दोष देना पड़े तो उसको बहुत शर्मिंदी महसूस होती थी। अथवा उनका ऐसा विचार भी हो जाए तो यह मेरे लिए असहनीय हो जाता था, उसको सहन नहीं होता था। ऐसा मुझे याद है कि एक बार मैं पीटा भी था। मुझे इस बात का दुख न हुआ कि मैं पीटा, परंतु इस बात का बहुत दुख हुआ कि मैं दंड का पात्र समझा गया।
तो विद्यार्थी कहता है कि मुझे एक बात का दुख था कि मुझे पीटा गया, या पीटा यानी कि मारा गया, शिक्षक ने उसको मारा। तो उस बात का पीटा, उसका बात का दुख नहीं था, पर दंड का मुझे दंड दिया गया, उसका मुझे बहुत दुख था। मैं फुट फुट कर रोया। यह घटना पहली अथवा दूसरी कक्षा की है, जब वो विद्यार्थी पहली या फर्स्ट या सेकंड क्लास में था, उस दिन की ये एक बात है। उस समय सोबजी एदलजी गिमी हेडमास्टर थे, हेडमास्टर का नाम था। वे अनुशासन प्रिय थे, अनुशासन के नियमों का पालन करवाते, नियमों के अनुसार काम करते और काम लेते तथा पढ़ाई अच्छी कराते। वो उसके शिक्षक से तो बहुत अनुशासन प्रिय थे और अनुशासन के नियमों से वो काम उसको करवाते और काम देते। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम, क्रिकेट आदि अनिवार्य कर दिए थे। अनिवार्य यानी कि बहुत आवश्यक। उसने ऊंचे दर्जे यानी कि ऊंची कक्षा के विद्यार्थी के लिए व्यायाम और क्रिकेट आदि अनिवार्य बहुत आवश्यक कर दिए थे। पेज नंबर 24। मेरा जी खेल में न लगता था। अनिवार्य होने के पहले मैं व्यायाम, क्रिकेट या फुटबॉल में भाग लेने कभी न जाता था। मेरा जी, उसका मन खेल में न लगता था। जब भी क्रिकेट, कुछ भी फुटबॉल लेने जाए तो वो कभी भी खेलता नहीं था। अनजाने में मेरा शर्मिलापन ही एक कारण था। वो बहुत शर्माता था, इसीलिए कोई भी गेम खेली जाती तो वो कभी भी उसमें भाग नहीं लेता था। अब मैं देखता हूँ कि व्यायाम की यह अरुचि मेरी भूल थी। उस समय पर मेरा एक विचार था कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। तब वो सोचता था कि ये पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम कुछ ज़रूरी नहीं है, इसीलिए वो सभी व्यायाम और सभी गेम्स में वो पीछे रह गया। बाद में मैंने समझा कि व्यायाम अथवा शारीरिक शिक्षा के लिए भी पढ़ाई लिखाई में उतना ही स्थान होना चाहिए जितना मानसिक शिक्षा का। उसने सोचा कि व्यायाम शिक्षा के साथ साथ व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए और मन की शांति के लिए। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में न जाने से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका कारण है, पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना अच्छा होता है। यह मुझे पसंद आया और तभी से घूमने जाने की मुझे आदत पड़ गई, जो अब तक है। उसने कसरत में उसको कसरत करने से उसे कोई नुकसान नहीं होता था। और एक बार उसने पुस्तक में भी पढ़ा था कि मन की शांति के लिए घूमना अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है। यह मुझे पसंद आया तो मैं घूमने जाने की मुझे आदत पड़ गई। रोज़ मैं घूमने जाता हूँ। घूमना भी एक प्रकार का व्यायाम है और इस कारण मेरा शरीर थोड़ा बहुत सुगठित हो गया। अरुचि का दूसरा कारण था, अरुचि यानी कि अच्छा न लगना। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा एवं देखरेख करने की तीव्र इच्छा। उसका सभी में अच्छा न लगना एक कारण यही था कि वो पिताजी की देखरेख करना चाहता था। उसका ज़्यादा से ज़्यादा मन उसमें था। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुट जाता। जब व्यायाम अनिवार्य कर दिया गया तब इस सेवा में बाधा होने लगी। मैंने अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा करने के लिए व्यायाम से छुट्टी मिलनी चाहिए, परंतु गिमी साहब क्यों छुट्टी देने लगे। तो वो तुरंत जब स्कूल से छूट जाता था ना, तो तुरंत घर पहुंचकर पिताजी की सेवा देख रेख में वो लग जाता था। जब वो स्कूल जाता था तो शिक्षा पढ़ाई पूरी हो जाती तो व्यायाम का जो पीरियड होता था उसको, तो वह रुकता नहीं था। तब वो कभी कभी उसके टीचर को कहता था कि मुझे छुट्टी चाहिए। जब व्यायाम का पीरियड आता था तो उसके टीचर गिमी साहब, जो उसका नाम है, वो उसको छुट्टी नहीं देते थे। एक शनिवार को सुबह का स्कूल था। शाम को 4 बजे व्यायाम में जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल छा रहे थे, इसी कारण समय का पता न चल सका। बादलों ने मुझे धोखा हुआ। जब तक व्यायाम के लिए पहुंचा
तब तक सब लोग चल गए थे। एक शनिवार था, तो जब वो 4 बजे व्यायाम में उसको जाना था, पर उसके पास घड़ी न थी, तो उसको पता न चला, या बादल छाए तभी छाए तो उसको घड़ी का पता न चला, टाइम का पता न चला, और वो व्यायाम का टाइम था वो चूक गया। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो वो मुझे गैर हाजिरी पाया। मुझसे कारण पूछा कि कारण तो जो था वही मैंने बतलाया। उन्होंने उसे सच न माना और मुझे पर एक या 2 आना ठीक याद नहीं कितना जुर्माना किया। तो उसके टीचर ने उसको जुर्माना दिया कि तू व्यायाम के जो पीरियड था तो उसमें तू क्यों नहीं था, तो उसको जुर्माना दिया। और मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ कि मैं झूठा समझा। उसने सच्ची बात उसको बताई। व्यायाम में जब नहीं पहुंच सका तो उसके टीचर को सही बात बताई, मेरे पास घड़ी नहीं थी और बादल छा गए तो मुझे समय का पता न चला, इसीलिए मैं व्यायाम में नहीं आ सका। पर उसके टीचर ने वो बात मानी नहीं और उसको जुर्माना दिया। इसे उस झूठ समझा, उसकी बात को झूठ समझा, इसीलिए उसको बहुत दुख हुआ। तो आज का पाठ हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम दूसरा समझेंगे।